डियर स्टूडेंट, जब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना होता है। जैसे अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है, तो आपको यहां पे दो टर्म मिल सकता है, जैसे लंबाई और चौड़ाई दोनों है, दोनों को एक ही टर्म में लाना रहता है, तभी जाकर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे। जैसे पिछले जो अध्याय था, पिछले जो चैप्टर्स था, उसमें हम लोग एक को x मान लेते थे, दूसरे को y मान लेते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है सो हम लोग दोनों चीजें x के ही टर्म में मानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। आप लोगों को सिर्फ अपने दिमाग में वो चीजें सोचने की क्षमता डेवलप करना है जिससे आप समीकरण बना सके, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट कर सके, या वहां पे आप वैसे सोच सके। आइए हम लोग वैसा सोच डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्रफल आयताकार, समझते हैं कि आयताकार एक्चुअल में कैसा रहता है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका आयताकार खेत, ठीक है, दिख रहा होगा। इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, जो एरिया पूरा दिया गया है, वो दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आगे कहता है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी कि जितना चौड़ाई है उसका अगर दो गुना लगा दिया जाए और उसमें एक जोड़ दिया जाए तो इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई निकल जाएगी। जैसे हमने पिछले जो अध्याय था जिसमें हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इससे दो गुने से एक अधिक है, यही कह रहा है, दो गुने से एक अधिक है। तो अगर इसे हम x मानते हैं एक मिनट के लिए और इसे y मानते हैं, और अगर इन दोनों को अगर हम बराबर करना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, x में 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, तभी ये y के बराबर होगा। क्लियर? यानी कि अगर हमें x तो चौड़ाई है, लेकिन अगर लंबाई निकालना पड़े तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। इससे दो गुने से एक अधिक है, वही कह रहा है। तो ये उसी जैसा है, किस जैसा, कि अगर ये 7 है और ये 3 है तो इससे 7 से बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करके 1 से जोड़ देना होगा। तभी देखिए 3 दूना 6, 1 7, 7 के बराबर हो गया। यानी कि इस y को यहां पे हमें मानना ही नहीं है, मानना नहीं है, तो हमें वो दिमाग अपने आप डेवलप कर लेना है कि अगर ये x है और x के दो गुने से एक अधिक है क्या, लंबाई, ये चौड़ाई है और लंबाई दो गुने से एक अधिक है, तो ये ऐसे लिखेंगे। तो हमें लंबाई पता चल गया, ये लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया और एरिया भी पता चल गया। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है? तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी, ठीक है। यानी कि एरिया जो होता है आयत का वो होता है L इंटू बी। अगर इन दोनों को गुना कर दें x और 2x प्लस 1 तो ये हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर, यही तो होगा। और यहां आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी है। आइए अब हम लोग तरीके से समझते हैं। ये आपको समझाने की कोशिश किया हमने और आशा करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। तो मानते हैं, ठीक है, क्या मानेंगे? माना आयताकार भूखंड, ठीक है, हाँ, भूखंड का चौड़ाई बराबर x। अगर जैसे ही हम उसका ब्रेथ अगर x मान लेते हैं तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? तो आयताकार भूखंड का लंबाई क्या हो जाएगा भाई?
तो लंबाई हो जाएगा सर 2x प्लस 1। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्वेश्चन क्या है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि मीटर में इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, इसका ब्रेथ का जो है वो यानी कि चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, यही निकालना है। ये लोग भी मानेंगे, कैसे मानेंगे, कैसे मानेंगे? तो यहां पे लिखेगा लेट क्या, तो लेट ब्रेथ ऑफ, क्या लिखेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज क्या, x। ठीक है, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 1। आशा करते हैं कि यहां तक समझ गए होंगे। अगर यहां तक समझ गए होंगे तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन या दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है इसका क्षेत्रफल कितना, दिया है क्या, एरिया ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। और एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है, एरिया इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो L इंटू बी यहाँ पे कर देते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। L इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। L कितना है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और b कितना है, तो b सिर्फ x है। ठीक है, हाँ b कितना है, तो x है, और बराबर में हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, हाँ चलिए अब हम इसे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि हम यहां से गुना करने में सक्षम हो जाए। चलो ये हो गया, यहां तक दिख रहा होगा अच्छे से। इसे गुना करते हैं x को 2x से, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर, और x को 1 से गुना करेंगे तो x, और बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, कहीं नहीं इधर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528, ये मीटर स्क्वायर को अभी कुछ देर के लिए रखने देते हैं, बराबर 0। और वही हमें मिल गया है जो हमें निम्न स्थितियों को समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, और कुछ नहीं करना है। तो समीकरण के फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे hence we have quadratic equation is 2x square plus x, 2x square plus x minus 528 is equal to 0 आंसर। हिंदी वाले यही लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण है, यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा जगह है, अतः
द्विघात या अभिष्ट द्विघात समीकरण। अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण है, क्या है? तो 2x² प्लस x माइनस 528 इजिकल टू 0। आंसर जो भी खेला था वो यहां पे था 2x प्लस 1 करने में। अगर ये चीजें कर लेते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल में नए हैं तो। और 10th क्लास में अगर आपके कोई फ्रेंड तैयारी करते हैं तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।